7 हफ्ते। जी हाँ, पूरे 7 हफ्ते हो चुके हैं यूट्यूब पर। रमज़ान का महीना चल रहा है, पर हर हफ्ते एक वीडियो डालने का कमिटमेंट अब भी जारी है। फास्ट भी रख रहा हूँ, नाइट शिफ्ट भी कर रहा हूँ और साथ साथ एक टॉडलर को भी मैनेज कर रहा हूँ। मगर सच बताऊँ, 6 हफ्ते 6 वीडियोस अपलोड करने के बावजूद मेरे चैनल पर सिर्फ 300 व्यूज़ है। तो सवाल ये उठता है कि मैं यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन 7 हफ्ते की जर्नी में मुझ में क्या चेंजेस आए। सो दिस इज़ वीक 7। चलो बात करते हैं इस जर्नी की रियलिटी के बारे में। तो वीक 1, द नर्वस स्टार्ट। जब मैंने वीक 1 अपलोड किया था तब मैं बहुत नर्वस और डरा हुआ था। कैमरे के सामने बैठकर बातें करना बहुत अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड सा फील कर रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जैसे लोग क्या सोचेंगे, कोई वीडियो देखेगा भी या नहीं, और वीडियो बोरिंग तो नहीं लग रही। और उसी वक्त रमज़ान भी शुरू होने वाले थे, मतलब प्रेशर डबल होने वाला था। फास्ट भी रखना था, नाइट शिफ्ट भी करनी थी, फैमिली को भी मैनेज करना था और हर हफ्ते एक वीडियो भी अपलोड करना था। सच बोलूं, वीक 1 में मुझे लग रहा था कि मैं 52 वीक्स का ये कमिटमेंट लेके कुछ गलती तो नहीं कर रहा। मुझे लगा 10 से 15 हफ्ते बाद ही शायद मैं छोड़ दूंगा, पर अब कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ है। वीक बाय वीक मुझ में चेंजेस आने लगे हैं और सबसे पहला और बड़ा चेंजेस था डिसिप्लिन। रमज़ान में आप एक चीज़ ज़रूर सीखते हो, डिसिप्लिन। सुबह से शाम तक ना खाना ना पानी, फिर भी आप रोज़ फास्ट रखते हो विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। यूट्यूब भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही हो गया था। एवरी संडे 1 वीडियो, चाहे मैं टायर्ड रहूँ, चाहे व्यूज़ कम आए, चाहे वीडियो फ्लॉप हो जाए, मुझे हर संडे एक वीडियो अपलोड करना था। और इसी प्रोसेस ने मुझे एक पावरफुल चीज़ सिखाई। सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं होता, लक नहीं होता और एल्गोरिदम तो बिल्कुल नहीं होता। तो सक्सेस का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी। 7 हफ्ते 7 वीडियोस एंड नो गैप। और मुझे लगता है रमज़ान ने मुझे डिसिप्लिन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। फास्ट रखना एंड वीडियो बनाना दोनों में एक ही मसल यूज़ होता है, डिसिप्लिन का मसल। लेकिन डिसिप्लिन से भी बड़ा एक लेसन था जो मुझे वीक 4 में मिलने वाला था, फेलियर से दोस्ती। स्टार्ट में थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वीक 2 में मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन था सिर्फ 52 सेकेंड्स का, यानी लोगों ने मेरा वीडियो 1 मिनट तक नहीं देखा। वीक 4 में सिर्फ 24 व्यूज़ आए। 4 घंटे वीडियो एडिटिंग करने के बाद सिर्फ 24 व्यूज़। आप समझ सकते हो मेरा टेम्परामेंट कहाँ जा रहा था। मुझे थोड़ा और बुरा लगने लगा। वीक 6 में मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपनी सैलरी ब्रेकडाउन की और यूट्यूब ने फर्स्ट 48 आवर्स में उसे 31 इम्प्रेशंस दिए, मतलब सिर्फ 31 लोगों के सामने बताया। इसका मतलब हुआ कि यूट्यूब ने किसको दिखाया ही नहीं। अगर ये सब पहले होता तो मैं शायद बोल देता, छोड़ो यार, यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। पर अब एक चीज़ समझ आ गई है कि फेलियर डिफीट नहीं होती, फेलियर डेटा होता है। वीक 4 ने मुझे बताया कि ट्यूटोरियल अभी काम नहीं करेंगे। वीक 6 ने मुझे बताया कि सैलरी ब्रेकडाउन शायद इंटरेस्टिंग नहीं है। मेन चीज़ जो काम करती है वो है आपकी स्टोरी। इसका मतलब हर फेलियर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा था और अभी मैं 52 इंपॉर्टेंट लेसन कलेक्ट कर रहा हूँ। रमज़ान में भी तो ऐसा ही होता है कि कोई रोज़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कोई बहुत ईजी होते हैं, पर तुम क्विट नहीं करते हो, तुम उसे अडेप्ट करते हो। पर आगे एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक आने वाला था, पेशेंस। पहले मुझे लगता था कि वीक 10 तक मैं मोनेटाइजेशन कंप्लीट कर लूँगा, या कम से कम वीक 20 तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो ही जाएंगे। मगर रियलिटी ये है कि अभी 7 वीक चल रहा है और मेरे चैनल पे अराउंड 300 व्यूज़ होंगे और टोटल सब्सक्राइबर्स अराउंड 20 से 25 होंगे। पर अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। अगर मैं वीक 52 तक पहुंच गया तो मेरी असली सक्सेस ये नहीं होगी कि मैंने कितने व्यूज़ इकट्ठा किए। मेरी असली सक्सेस ये होगी कि मैंने उसे कंप्लीट किया। जब मैंने कहा था मैं 52 वीक्स का कमिटमेंट ले रहा हूँ और उसे कंप्लीट किया, यही होगी असली सक्सेस। रमज़ान में भी तो ऐसा ही होता है। हम 30 दिन लगातार फास्ट करते हैं, उसके बाद ही तो ईद आती है। मगर जो 30 डेज़ की जर्नी होती है वो भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जर्नी के साथ में मुझे एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी मिलने वाला था, कैमरा कॉन्फिडेंस। वीक 1 में मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी और जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा, तब मुझे एक फीलिंग आई कि मैं स्क्रिप्ट को एक रोबोटिक वे में पढ़ रहा हूँ। वीक 2, वीक 3, वीक 4
यहाँ तक कि वीक 5 भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी एंड पढ़ा, मगर थोड़ा बेटर था, पर ऑकवर्डनेस अभी भी नहीं गई थी। पर अब वीक 7 में मैं तुमसे सीधा बात कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट है पर वर्ड टू वर्ड याद नहीं की है, बस उसके पॉइंट याद किए हैं। बाकी सब नेचुरली ही आ रहा है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ है। 7 हफ्ते, 7 वीडियोस, 7 बार कैमरे के सामने आकर बातें करना अब ऑकवर्ड नहीं लग रहा। अब कैमरा दोस्त जैसा फील कर रहा है। अब कैमरे से शायद दोस्ती हो गई है। अब कैमरे को देखकर डर नहीं लग रहा है। ये स्किल, ये कॉन्फिडेंस, ये कम्युनिकेशन स्किल लाइफ लॉन्ग रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज एक और भी था, टाइम मैनेजमेंट। पहले मैं बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे मुझे नाइट शिफ्ट करनी होती है, जैसे मुझे फैमिली को मैनेज करना होता है और जैसे रोज़े रखने थे, तो मैं ये सोचता था कि टाइम कहाँ है। पर जब आपकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होती है तो आपको टाइम मिल ही जाता है। मेरे संडे का रूटीन काफ़ी सिंपल था। मैं स्क्रिप्ट को 2 से 3 बार रीड करता था, थोड़े पॉइंट्स जॉट डाउन करता था, एडिटिंग करता था, शूटिंग करता था और 4 बजे तक अपलोड कर देता था। वीक के बाकी दिनों में मैं प्लानिंग करता था, आइडियाज़ के बारे में सोचता था, स्क्रिप्ट लिखने की ट्राई करता था या स्क्रिप्ट अच्छे से लिखता था। इसी के साथ साथ रमज़ान ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि जब आप हंग्री होते हो और टायर्ड होते हो, पर तब भी आप अपने काम में लगे रहते हो, इससे आपको पता चलता है अपने लिमिट्स के बारे में। और हम हमारी लिमिट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फेथ। मैं मुस्लिम हूँ और हम मुस्लिम तवक्कुल रखना जानते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एफर्ट डालो और रिजल्ट्स अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। वीक 6 में जब मुझे फर्स्ट 48 आवर्स में यूट्यूब ने 31 इम्प्रेशंस दिए, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, पर मैंने क्विट नहीं किया। मेरा काम क्या था? हर हफ्ते वीडियो बनाना। उस पर व्यूज़ कितने आएंगे, चैनल ग्रो होगा या नहीं, चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं, ये सब अल्लाह के हाथ में है। मेरा बस एक काम है, 52 वीक्स तक वीडियो अपलोड करना हर हफ्ते। रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, पर ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं होगी। लुक आउट फॉर वीक 8, 9 एंड 10, वीक 52 तक। अगर तुम भी कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जैसे मेरी तरह यूट्यूब, फिटनेस या छोटा सा बिजनेस, तो एक बात ज़रूर याद रखना, वीक 1 परफेक्ट नहीं होगा, वीक 7 भी परफेक्ट नहीं होगा और शायद वीक 52 भी परफेक्ट नहीं होगा, पर तुम हर हफ्ते शो अप करते रहना, तब तुम चेंज हो जाओगे और ये चेंज ही असली सक्सेस है। अगर ये जर्नी रिलेटेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ क्या तुम भी कुछ बिल्ड कर रहे हो, कोई स्ट्रगल चल रही है। लेट्स सपोर्ट ईच अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, वीक 8। टेक